सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप, वाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट के बारे में इन पाइथन। सो ये पढ़ने से पहले हम लोग दो टर्म जान लेंगे। आइटरेबल क्या होता है, आइटरेशन क्या होता है। आइटरेबल, इट इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी लूप्ड ओवर। आइटरेबल मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम लोग लूप लगा सके। क्या इसका मतलब ये होता है कि इसके एलिमेंट को जो ना हम लोग एक एक करके एक्सेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स, ट्रिपल्स, ये सब एक आइटरेबल है। ये सब एक ऑब्जेक्ट है और इसलिए इसके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग आइटरेट कर सकते हैं। और यही आइटरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू एलिमेंट वन एट ए टाइम। मतलब एक एक करके जो हम लोग एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं आइटरेशन। थोड़ा थोड़ा इसको तुम अगर लेमन टर्म में अगर समझना तो ये समझ लो, पाइथन में हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। जैसे हो गया स्ट्रिंग्स, हो गया लिस्ट, हो गया डिक्शनरीज, हो गया सेट्स, हो गया टपल्स, हो गया और बाकी बहुत चीज भी। तो अब देखो, लूप्स के बारे में हम लोग जानते हैं। अगर हमें सेम चीज रिपीट करना होता है बार बार, देन वी यूज लूप्स। लूप्स का तब काम करते हैं जब हमें कोई भी सेम चीज बार बार रिपीट करना हो। और लूप्स अलग अलग तरह का होता है, जैसे कि होता है फॉर लूप्स, फिर होता है वाइल लूप्स और ये नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स का मतलब क्या होता है ना, लूप के अंदर जब लूप रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लूप। A for loop, it is used for iterating over a sequence, दैट इज स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। कोई भी एक सीक्वेंस रहेगा उसके ऊपर अगर हम लोग को आइटरेट करना है तो तब हम लोग क्या फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने एक वेरिएबल बनाया है नेम करके, इसमें हम लोग एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं पाइथन। स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं पाइथन। अब ये हम तो बोले ये भी एक आइटरेबल हुआ। अब देखो, पाइथन ऐसे है, PYTHON, पाइथन है कि नहीं। तुम इसको स्ट्रिंग समझ लो ऐसे करके। और यहाँ पे हम लोग एक एक करके एक्सेस करेंगे। पहले P को एक्सेस करेंगे, फिर Y को एक्सेस करेंगे, फिर T को, फिर H को, फिर O को, फिर N को। तो देखो ये काम कैसे करेगा। जहां पे हम लोग लिखे ना फॉर आई इन नेम। अच्छा एक सेकंड, मेरे को ये करने दो खाली। देखो, PYTTHON, ये ऐसे तुम एक तो ये इसको बॉक्स समझ लो, टेम्पररी ये बॉक्स तुम समझ लो, समझने के लिए इजी होगा। ये P हो गया, ये Y हो गया, ये T हो गया, ये H हो गया, ये O हो गया, ये N हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोग कर रहे हैं ना फॉर आई इन नेम, यहाँ पे जो भी है ना, आई नहीं जरूरी नहीं यहाँ पे आई दे, हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। तो इसको तुम ना एक तो टेम्पररी वेरिएबल समझ लो। ये जैसे लूप पहला बार चलेगा ना, तो ये पहला आई का वैल्यू हम लोग का ये हो जाएगा। यहाँ पे जो भी हम लोग ये वैल्यू देंगे, आई देंगे या कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मान लो अपना नाम भी मैं दे सकता हूँ, फॉर आयान इन नेम। तो ये क्या हो जाएगा ना, ये टेम्पररी वेरिएबल समझ लो इसको। और ये पहला बार जब आइटरेट करेगा तो ये पहले इसको ये पॉइंट आउट करेगा। तो फॉर आई इन नेम, जैसे हम कर रहे हैं प्रिंट आई, तो ये तो आई हम लोग को पहले इसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो यहाँ पे प्रिंट आई कर रहे हैं, तो पहला मेरा ये पी प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद ये लूप जब दोबारा चलेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, लूप दोबारा चलेगा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो हम लोग का आई जो एक टेम्पररी वेरिएबल जिसको हम लोग समझे है, इसका वैल्यू हो जाएगा वाई। तब फिर यहाँ पे लूप के अंदर आएगा, यहाँ पे हम लोग करें प्रिंट आई, यहाँ पे आई का वैल्यू अभी क्या है, वाई है, तो यहाँ पे ये वाई प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही जब लूप तीसरा बार चलेगा तो यहाँ पे ये टी पे आ जाएगा। अब ये टी पे आएगा तो ये टी प्रिंट कर देगा। ऐसे करते करते ये लूप यहाँ तक चलेगा और यहाँ पे एन आखिरी में आ जाएगा, यहाँ पे आखिरी में एन प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे फॉर आई इन नेम, ये लूप इसके बाद नहीं चलेगा, एन के बाद नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि नेम में तो मेरा पाइथन में एन लास्ट था, यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद तो कुछ वैल्यू नहीं है, तो मेरा टेम्पररी वेरिएबल यहाँ पे जो है इसके बाद तो कुछ वैल्यू लेगा नहीं, तो यहीं पर मेरा ये लूप जो है ना खत्म हो जाएगा। तो ऐसे होता है। अब मान लो हम लोग एक यहाँ पे कार्स करके एक लिस्ट बना लिए है, और कार्स करके एक तो लिस्ट बनाई जिसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं, पहला मर्सिडीज है, दूसरा वॉल्वो है, तीसरा BMW है। अब यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं फॉर कार इन कार्स, ये हम लोग कार्स वेरिएबल है, और ये एक तो मेरा समझ लो इसको टेम्पोररी वेरिएबल ऐसे समझ लो। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं प्रिंट कार, तो मेरे को ये कार करेगा, पहले लूप चलेगा, ये यहाँ पे आएगा, मर्सिडीज में आएगा, तो पहले मेरे को मर्सिडीज यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। अब उसके बाद दोबारा लूप चलेगा, वॉल्वो में आएगा, यहाँ पे मेरे को वॉल्वो प्रिंट करके दे देगा। अब ये पे वापस तीसरा बार लूप चलेगा, यहाँ पे BMW में आएगा, ये हमको यहाँ पे BMW प्रिंट करके दे देगा। अब इसके बाद तो आगे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मेरा लूप जो है ना, यहाँ पे लूप मेरा खत्म हो जाएगा। तो ये होता है फॉर लूप का बारे में। फॉर लूप क्या करता है, मेरे जो सीक्वेंस, जैसे मान लो कोई भी स्ट्रिंग है, लिस्ट, टपल, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसमें एक एक करके ना आइटरेट करता है और वो एक एक करके हमको वैल्यू देते रहता है। तो ये काम होता है हमारा फॉर लूप का। ये ऐसे एक एक करके वैल्यू देकर फॉर लूप का ये काम हो, आगे कुछ भी नहीं है तो ये लूप मेरा खत्म हो जाएगा। अब समझो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। ब्रेक स्टेटमेंट, विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज लूप्ड थ्रू ऑल द आइटम।
ब्रेक स्टेटमेंट में क्या कर सकते हैं हम लोग ना, लूप को ना पहले ही स्टॉप कर सकते हैं। जब वो पूरा आइटम को क्या चीज बोलते हैं, पूरे पूरे आइटम पे जब ये लूप करने से पहले ही इसको हम लोग यहाँ पे रोक सकते हैं। मान लो हम चाहते हैं कि मेरा ये लूप ना PYTH यहीं पे मेरा रुक जाए, तब जाके हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया कार्स करके, यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं मर्सिडीज, वॉल्वो, BMW। अब यहाँ पे हम प्रिंट तो कर रहे हैं फॉर कार इन कार्स, यहाँ पे टेम्परेरी कार है, यहाँ पे हम प्रिंट तो कर रहे हैं प्रिंट कार, पर हम ऐसा ये चाहते हैं जैसे ही मेरा यहाँ पे मेरा वॉल्वो पे आए, ये वॉल्वो पे आए, वहां पे मेरा क्या चाहिए बोलते हैं, लूप खत्म हो जाना चाहिए, उसके आगे का हमको प्रिंट नहीं कराना, मेरे को लूप से एग्जिट कर जाना है, तब हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो देखो ये ऐसा कुछ सिंटैक्स रहेगा फॉर कार इन कार्स। यहाँ पे जब पहला बार लूप रन होगा तो मेरा जो कार यहाँ पे है इसका वैल्यू हो जाएगा मर्सिडीज, यहाँ पे प्रिंट कर देगा कार, ये प्रिंट कर दिया मर्सिडीज यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या चेक करेगा, इफ कार इक्वल्स टू वॉल्वो। अभी कार का मेरा वैल्यू क्या, मर्सिडीज है, तो मर्सिडीज इक्वल्स टू वॉल्वो है नहीं, ये तो फॉल्स हो जाएगा। अब जब फॉल्स हो जाएगा तो ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, और इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा ब्रेक वाला, ये वापस से लूप चलेगा। जब जब दोबारा लूप चलेगा मेरा, यहाँ पे मेरा कार का जो वैल्यू है ये वॉल्वो हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा, ये प्रिंट करेगा कार, अभी कार का वैल्यू क्या है, वॉल्वो है, तो यहाँ पे मेरे को वॉल्वो प्रिंट कर देगा। अब ये देखेगा क्या कार का वैल्यू वॉल्वो है, बोलेगा हाँ यहाँ पे तो वॉल्वो ले रहा है और ये वॉल्वो के इक्वल है। आप बोलेगा हाँ ये तो ट्रू हो रहा है कंडीशन। अब इसके अंदर आएगा, इफ ब्लॉक के अंदर आएगा। अब इफ ब्लॉक के अंदर क्या लिखे ना, ब्रेक लिखे, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स एग्जिट द लूप व्हेन कार इज वॉल्वो। यहाँ पे देखो जब कार हम लोग का वॉल्वो है, यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू हो जा रहा है, यहाँ पे ब्रेक लिखे, ब्रेक देखते साथ ना ये समझ जाएगा अच्छा मेरे को लूप के बाहर आ जाना है, तो ये पूरा लूप के बाहर आ जाएगा, उसके आगे ये आइटरेट करेगा ही नहीं, तो हमको जो आगे BMW वाला मिलेगा ही नहीं। तो ब्रेक स्टेटमेंट तब यूज करते हैं जब हमको लूप को ना कोई स्पेसिफिक कंडीशन में रोक देना हो, बंद कर देना हो उसको, तब हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट आइटरेशन। जो करंट आइटरेशन है ना वो हम लोग स्किप कर सकते हैं, मतलब कि वो वाला खाली स्टॉप कर सकते हैं और नेक्स्ट आइटरेशन पे कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे समझो, हमने एक वेरिएबल बनाया कार्स करके, यहाँ पे मर्सिडीज, वॉल्वो, BMW है, यहाँ पे कितना आइटरेशन होगा, 3 आइटरेशन होगा। पहला आइटरेशन पे मेरा ये वैल्यू होगा, दूसरा आइटरेशन पे ये, तीसरा आइटरेशन पे ये, और करंट आइटरेशन पे ना हम ना स्टॉप कर सकते हैं लूप को। ये करंट आइटरेशन स्टॉप कर सकते, मान लो कि करंट आइटरेशन को ये स्किप कर देगा, उसके नेक्स्ट आइटरेशन से फिर ये कंटिन्यू करेगा। ये होता है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम। अब देखो हम चाहते हैं कि फॉर कार इन कार्स, यहाँ पे इफ कार इक्वल्स टू वॉल्वो ये कंटिन्यू करना है, फिर प्रिंट करना। तो इसका मतलब क्या, नाम चाहते हैं कि मेरा वॉल्वो खाली प्रिंट नहीं हो, वॉल्वो प्रिंट नहीं हो, वॉल्वो जब इटरेशन पे आए ये मेरा स्किप हो जाए, ये वाला प्रिंट नहीं करना हमको, इसलिए यहाँ पे स्किप कर देंगे, बाकी सब हमको चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे कर रहे हम लोग, फॉर कार इन कार्स, अगर कार का वैल्यू यहाँ पे वॉल्वो के इक्वल है तो कंटिन्यू कर दो, मतलब कि ये आइटरेशन को तुम स्किप कर दो। कंटिन्यू जैसे देखेगा ना ये बोलेगा अच्छा ये आइटरेशन को स्किप कर दो, यहीं से ये लूप तीसरा आइटरेशन पे चल जाएगा, आई मीन नेक्स्ट आइटरेशन पे चल जाएगा। तो ये लूप कुछ ऐसा चलेगा, समझो। पहला कार इन कार्स, ये पहले कार का वैल्यू क्या हुआ, मर्सिडीज हुआ, यहाँ पे देखेगा क्या मर्सिडीज वॉल्वो के इक्वल है, नहीं, तो ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा कार, क्योंकि ये तो फॉर लूप के अंदर है ना, यहाँ पे प्रिंट कर दिया कार, तो मेरा यहाँ पे मर्सिडीज प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट आइटरेशन यानी कि सेकंड आइटरेशन पे मेरा जो टेम्परेरी वेरिएबल कार है इसका वैल्यू है वॉल्वो, यहाँ पे चेक करेगा क्या वॉल्वो के इक्वल है, बोलेगा ऑब्वियसली ये तो ट्रू हो गया है कंडीशन, ये अब इफ ब्लॉक के अंदर आएगा रन होने के लिए। तो देखेगा यहाँ पे कंटिन्यू, बोलेगा अच्छा कंटिन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि मेरे को ये आइटरेशन को स्किप कर देना है और नेक्स्ट आइटरेशन से कंटिन्यू करना है। तो लूप मेरा ना यहीं से नेक्स्ट आइटरेशन पे आ जाएगा, दैट इज थर्ड आइटरेशन पे आ जाएगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम लोग ब्रेक लिखते तो ये क्या होता, ये हमारा सेम ऊपर वाला कंडीशन हो जाता, बोलता अच्छा ब्रेक लिखा हुआ है मतलब लूप को मेरे को यहीं पे खत्म कर देना है, लूप आगे चलना ही नहीं है, तो ये खत्म कर देता यही, और हम लोग का ओवरऑल आउटपुट खाली ये पहला वाला मर्सिडीज ही प्रिंट हो गया रहता है स्क्रीन में। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बोलेगा अच्छा मेरे को खाली ये वाला आइटरेशन को स्किप करना है और नेक्स्ट आइटरेशन से कंटिन्यू करना है। तो ये थर्ड आइटरेशन पे आएगा, तो मेरा थर्ड आइटरेशन में कार का वैल्यू क्या हो जाएगा, BMW। अब यहाँ पे बोलेगा क्या BMW वॉल्वो के इक्वल है, ये बोलेगा क्या BMW वॉल्वो के इक्वल है, बोलेगा नहीं, तो ये ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा और ये कंटिन्यू तो पढ़ेगा नहीं, ये ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा कार, तो मेरा BMW प्रिंट हो जाएगा। तो मेरा ओवरऑल आउटपुट क्या होगा, मर्सिडीज होगा और BMW होगा, कुछ ऐसा होगा। समझ में आया, ये होता है हमारा ब्रेक
और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। चलो ब्रेक कंटिन्यू पढ़े तो पास भी देख लेते, उसके बाद वाइल लूप में आएंगे। तो देखो पास कीवर्ड क्या होता है ना, इट इज यूज्ड एज ए प्लेस होल्डर फॉर इनकम्प्लीट कोड। मान लो कि हमने कुछ कोड लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हमने कुछ कोड लिखा है, देखो यहाँ पे नीचे में मैंने एग्जाम्पल दिया, A1 है B2 है, और हम लोग ये कंडीशन लिखे इफ A लेस देन B, ऐसा कंडीशन तो लिख दिए, पर ये ना हम लोग ऐसा कंडीशन लिखने के बाद अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि इस इफ ब्लॉक के अंदर करना क्या है, हमें क्या प्रिंट करना है। आई मीन कुछ भी मान लो, अगर तुम्हें ना तुम कंफ्यूज हो यहाँ पे मेरा एम्प्लॉयर मेरे को क्या बोलेगा, इफ A लेस देन B है, तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुमने डिसाइड नहीं किया, पर मान लो कि दो पॉसिबल सिनारियो है, या तो वो बोलेगा प्रिंट करना है या तो बोलेगा सम करना है, तुमने डिसाइड नहीं किया है, तुम यहाँ तो इसको खाली तो नहीं छोड़ोगे, अगर खाली छोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा। तो तब हम लोग पास कीवर्ड का यूज करते हैं, पास कीवर्ड वहां पे लिख देते हैं हम लोग जहां पे मान लो कि इनकम्प्लीट कोड हुआ, या तो हमने कुछ डिसाइड नहीं है कि वहां पे क्या लिखना है अभी, तब हम लोग पास कीवर्ड का यूज करते हैं। When the pass statement is executed, नथिंग हैपेंस, मतलब कुछ होता नहीं है, पर एरर से हम लोग बच जाते हैं, क्योंकि एम्प्टी कोड तो अलाउड नहीं है ना कोड में, इसलिए यहाँ पे हम लोग एम्प्टी कोड नहीं देके हम लोग यहाँ पे पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। और जब भी तुम्हारे एम्प्लॉयर बोलेगा कि हाँ तुम्हें यहाँ पे प्रिंट करना है या तो सम करना है, तुम ये कोड को तुम अपडेट कर दोगे, पास हटा के यहाँ पे प्रिंट या तो सम ये कर दोगे। तो ये होता है पास कीवर्ड का यूज। अब देखो हम लोग आते हैं वाइल लूप में। वाइल लूप क्या होता है? अब वाइल लूप फॉर लूप को थोड़ा तुम ऐसे ही समझ लो कुछ होता है, पर वाइल लूप में क्या होता है ना, हम लोग कंडीशन पहले लिख देते हैं। अब वाइल लूप क्या करता है, एग्जीक्यूट्स ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज ए स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू होता है तब तक वाइल लूप ना एग्जीक्यूट होता है। इसका सिंटैक्स होता है ऐसा, वाइल कंडीशन है यहाँ पे क्या, कोड टू एग्जीक्यूट रिपीटेडली। और देखो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये तुम यहाँ पे मिस कर दोगे ना अपडेट करना अपना वेरिएबल को, या फिर ब्रेक स्टेटमेंट अगर यूज नहीं करोगे ना, इन्फिनाइट लूप तुम एक चालू कर दोगे, और इन्फिनाइट लूप चालू कर दोगे तो क्या होगा ना, तुम्हारा कंप्यूटर आई मीन इन्फिनाइटली कुछ भी चीज जो तुम्हारे पे काम दियो, कोड दियो एग्जीक्यूट करने को, वो चालू कर देगा। ऐसे तुम्हारा फिर कंप्यूटर लैग हो जाएगा या हैंग हो जाएगा, सिस्टम क्रैश कर जाएगा, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली रुक नहीं रहा ना, वो रेगुलरली चलते जा रहा है इसलिए। तो वाइल लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा समझो, वाइल यहाँ पे कंडीशन रहता है, फिर यहाँ पे कोड कुछ रहेगा, और यहाँ पे अपडेट करना बहुत जरूरी है, मेरा कुछ भी यहाँ पे जो कंडीशन या वेरिएबल यूज किया है ना उसको अपडेट करना है, या तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है। और ये चीज इंश्योर करो कि यहाँ पे जो कंडीशन है ना, आई मीन कुछ भी जो वेरिएबल या कंडीशन दिए हो ना मेरे लूप के अंदर चेंज हो, या तो फिर ब्रेक स्टेटमेंट हो, वरना फिर इन्फिनाइट लूप तुम बना दोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो और अच्छे से समझ में आएगा, मैंने एक वेरिएबल बनाया काउंट इक्वल्स टू 1 करके। अब मेरे को चाहिए कि हमको ना काउंट जब तक लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ये कंडीशन हो गया, ये जब तक लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक हमको प्रिंट करना है काउंट का वैल्यू, हो गया ये। अब मान लो हम लोग ये अपडेट नहीं कर रहे, इसको खाली ऐसे कर दे रहे, काउंट लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंट कर रहे, तो यहाँ पे हम लोग अपडेट तो नहीं कर रहे ना। मान लो ये पहला बार लूप चला, मान लो जब तक के लिए ना ये नहीं है काउंट, ये है ही नहीं, कि खाली ये है, खाली ये है, ये दो लाइन ऑफ कोड है, तो पहला बार काउंट का वैल्यू 1 है, काउंट का वैल्यू क्या है मेरा 1 है, सी से समझो काउंट है मेरा 1 है। यहाँ पे देखिएगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, बोलेगा हाँ ये तो ट्रू है, अब वाइल लूप के अंदर आ जाएगा, ये प्रिंट कर देगा 1। अब यहाँ पे हम देखो कुछ वैल्यू तो अपडेट नहीं कर रहे, ये लाइन ऑफ कोड का भी हमने काट दिया है, यहाँ पे कुछ वैल्यू अपडेट नहीं कर रहे, फिर ये ना यहाँ पे आएगा, बोलेगा अभी भी तो मेरा देखो काउंट का वैल्यू क्या है 1 है कि नहीं, ये जब दूसरा बार इटरेशन में आया है काउंट का वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि अपडेट नहीं किए। फिर यहाँ पे देखिएगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, बोलेगा हाँ ये ट्रू कंडीशन है, यहाँ पे फिर ये कर देगा काउंट इज काउंट, यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। फिर ये तीसरा इटरेशन पे आएगा, फिर ये काउंट का वैल्यू 1 है, फिर यहाँ पे बोलेगा प्रिंट कर देगा 1, यहाँ पे प्रिंट कर देगा 1। तो ऐसे ना इन्फिनाइट टाइम वो चलते जाएगा। तो इसी चीज को प्रिवेंट करना, इन्फिनाइट लूप से बचने के लिए हम लोग जो भी यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं ना उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है, या तो फिर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये इन्फिनाइट लूप में बन जाता है। अब देखो यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हम लोग अपडेट कर दे रहे हैं। हाँ देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अपडेट कर दे रहे हैं काउंट वेरिएबल को, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। तो ऐसे होगा, पहले काउंट का वैल्यू 1 है, क्या बोलेगा 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, बोलेगा हाँ 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं हम लोग 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे क्या क्या हम लोग काउंट का वैल्यू अपडेट कर दिए, 1 प्लस इक्वल्स टू काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया था लास्ट 2-3 क्लास में, इसका मतलब ये होता है सिंपली काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे कर देगा काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। अब मेरा काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट आइटरेशन में मेरा 1 था, ये कट के अब सेकंड आइटरेशन में मेरा 2 हो जाएगा।
पहले यहाँ प्रिंट किया था 1, अभी सेकंड आइटरेशन में आएगा तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा 2। अब यहाँ पे देखो अपडेट करेगा वैल्यू काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, तो अब मेरा थर्ड आइटरेशन तक जाते जाते मेरा काउंट का वैल्यू 3 हो गया। अब यहाँ पे ये 3 प्रिंट कर देगा ये प्रिंट स्टेटमेंट देख के। अब मेरा वैल्यू अपडेट करेंगे, मेरा काउंट का वैल्यू हो गया 4, यहाँ पे फिर अंदर आएगा लूप के अंदर, ये प्रिंट कर देगा 4। अब यहाँ पे देखो मेरा अपडेट करेंगे वैल्यू, मेरा काउंट का वैल्यू हो गया 5। यहाँ पे देखो अब ये चेक करेगा क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ये प्रिंट कर देगा 5। यहाँ मेरा 5 प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे आएगा अपडेट कर देगा, मेरा काउंट का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 6। अब यहाँ पे चेक करेगा ये क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया। अब ये लूप के अंदर नहीं आएगा, लूप के अंदर नहीं आएगा तो यहीं पे मेरा लूप अब खत्म हो जाएगा। तो ये होता है वाइल लूप। हाँ, अब चलो आगे देखते हैं ये दूसरा एग्जांपल। यहाँ पे हमने दिया है काउंट इक्वल्स टू 1, हम लोग यही चेक करें काउंट लेस देन इक्वल्स टू 5। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं काउंट, पर हम चाह रहे हैं ना कि चाची जब मेरा काउंट का वैल्यू 3 हो तब मेरा लूप ना एग्जिट कर जाए, उससे आगे हमको प्रिंट ही नहीं कराना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रेक का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर अपडेट नहीं करेंगे क्या होगा, फिर ये इन्फिनाइट लूप हो जाएगा, जो ऑब्वियसली मेरा जो वेरिएबल है उसको तो अपडेट नहीं कर रहे हैं, और ये हमेशा 1 रहेगा, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 चेक करते रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे ब्रेक का हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अपडेट का यूज कर रहे हैं। अब कंटिन्यू का भी है, कंटिन्यू का भी यूज करते याद करो जब हमको ना करंट आइटरेशन को स्किप करना रहता है। अब यहाँ पे क्या है, हमको जब 3 नहीं चाहिए प्रिंट, हमको 3 करना नहीं है, यहाँ बोले जब हम काउंट का वैल्यू 3 होगा कंटिन्यू कर दो, ये आइटरेशन को स्टॉप करके नेक्स्ट आइटरेशन से कंटिन्यू करो, ये होता है काम। पास कीवर्ड के बारे में तो हमने पढ़ लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया। अब चलो कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलो फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ चलो फॉर लूप से, यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे हमने एक आइटरेबल लिस्ट करके बनाया है, यहाँ पे लिस्ट हमने बनाया है और इसको नंबर्स करके एक दो वेरिएबल में स्टोर किया है। लिस्ट में क्या है 1 2 3 4 5, ये देखो इतना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम्हें इंडेक्सिंग के बारे में नहीं बताया, तो पाइथन में ना एक चीज समझ लो, कोई भी चीज अगर ऐसे रहता है ना वो ना इंडेक्स रहता है। ये ना हम लोग का जीरोथ इंडेक्स, पाइथन में हर चीज जीरोथ इंडेक्स से चालू होता है। ये यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे। तो ना इंडेक्स होता है, इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है पोजिशन को, और ये ना हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, ये याद रखना है तुम्हें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछेंगे हम तुमसे 1 कौन से इंडेक्स पे, तो तुम बोलोगे यहाँ पे 1 ना जीरोथ इंडेक्स पे। मैं पूछूंगा 2 कौन से इंडेक्स पे है, तुम बोलोगे 1 इंडेक्स पे। 3 के कौन से इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे। 4 कौन से इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे। 5 कौन से इंडेक्स पे है, फोर्थ इंडेक्स पे। इसको ऐसा समझो तुम। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया है ऐसे करके 1 2 3 4 5, ये हाँ मेरा, तो ये मेरा क्या हुआ, लिस्ट हो गया। अब इसका इंडेक्स क्या होगा, जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, ये इसका इंडेक्स हो गया। ऐसा होता है इंडेक्सिंग के हेल्प से ना। एक चीज ध्यान दो, इंडेक्सिंग के हेल्प से ना हम कोई भी ना पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस कर सकते, पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस कर सकते। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, अभी लूप को छोड़ दो, अभी लूप को ना हम लोग कमेंट कर देते हैं। कमेंट करके हम यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे, हम ना कोई ना स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। हम नंबर्स में ना मान लो हमको चाहिए थर्ड इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, थर्ड इंडेक्स पे हम लोग का कौन सा वैल्यू रहेगा, 4 रहेगा। तो हम लोग देखो यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे हम अपना वेरिएबल का नाम लिखते हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पे इंडेक्स देते हैं। अगर जैसे हम यहाँ पे 4 देंगे ना, मेरे को फोर्थ इंडेक्स पे जो भी वैल्यू अवेलेबल है वो हमको प्रिंट करके दे देगा। देखो रन जैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखो मेरे को 5 प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे मेरा क्या है 5 है इसलिए। अब मान लो जैसे हमको जीरोथ इंडेक्स वाला चाहिए, हम 0 लिखेंगे। जीरोथ इंडेक्स पे क्या है, ये पहला वाला 1 है, यहाँ पे रन करेंगे हम तो यहाँ पे मेरे को 1 प्रिंट करके दे दिया। अब जैसे ऐसे ही देखो हमको एक एक करके हम पूरा प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम सेकंड इंडेक्स पे क्या है, यहाँ पे प्रिंट करेंगे थर्ड इंडेक्स पे क्या है, यहाँ पे प्रिंट करेंगे फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, यहाँ पे प्रिंट करेंगे 5 इंडेक्स पे क्या है, आई मीन सॉरी फोर्थ इंडेक्स तक जाएगा। 5 इंडेक्स पे तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 इंडेक्स तो गया ही नहीं ना, 0 1 2 3 4। 5 इंडेक्स पे अगर देखो, 5 इंडेक्स पे अगर हम प्रिंट करेंगे ना, मेरे को एक एरर देगा। क्या एरर देगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज मतलब कि जो तुम लिस्ट का इंडेक्स प्रोवाइड किए वो आउट ऑफ रेंज, वो रेंज में है ही नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो यहाँ पे प्रिंट करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे हम मैं प्रिंट करूंगा ये मेरे को एरर भी देगा। ये तो पहले यहाँ तक प्रिंट कर देगा, यहाँ तक लाइन 7 तक मेरा सक्सेसफुली प्रिंट कर देगा, यहाँ पे एरर देगा। अब सोचो यहाँ तक सक्सेसफुली प्रिंट क्यों करेगा, क्योंकि हमने पहले क्लास में पढ़ा था पाइथन क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। जहाँ तक हमारा कोड सही रहता है वहाँ तक सही चलता है, जहाँ पे एरर देता है, जहाँ पे गलत रहता है वहाँ पे एरर दे देता है। अब देखो प्रिंट किया हमने, जैसे यहाँ पे हमको दे दिया जीरोथ इंडेक्स पे क्या है 1 है, ये दे दिया। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है
2 है, ये दे दिया। ऐसे ही मेरा फोर्थ इंडेक्स में क्या है, 5 है, ये दे दिया। और जैसे हम फिफ्थ इंडेक्स, यहाँ पे फिफ्थ इंडेक्स तो है ही नहीं, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। फिफ्थ इंडेक्स पे तो कुछ नहीं है, लिस्ट तो फोर्थ इंडेक्स पे खत्म हो जा रहा है। इसलिए जब हम ट्राई कर रहे हैं ना वो वाला फिफ्थ इंडेक्स वाला एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, यहाँ पे देखो मेरे को क्या एरर दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है प्रिंट नंबर से 5 फिफ्थ इंडेक्स वाला इंडेक्स रहा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब ये इंडेक्स तो पॉसिबल ही नहीं है। ये होता है यहाँ पे हमने इंडेक्स के बारे में भी समझ लिया। चलो इसको हटा ही देते। अब देखो इसको अनकमेंट करके देखते लूप के बारे में। देखो यहाँ पे हमने नम करके एक टेम्पररी वेरिएबल बना ले। ये क्या करता है, आइटरेट करता है एक एक करके, और ये नंबर्स का हमें जाता है नंबर्स वेरिएबल में एक एक करके आइटरेट करता है और मेरे को ये प्रिंट करके दे देता है। तो गेस करो आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे जब ये पहला बार लूप चलेगा तो नम का वैल्यू 1 होगा तो 1 प्रिंट करके दे देगा। दूसरा बार लूप चलेगा, नम का वैल्यू 2 होगा तो 2 प्रिंट करके देगा। ऐसे मेरे को 5 तक प्रिंट करके दे देगा और इसके आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा तो नंबर्स का वैल्यू यहीं तक है, यहीं पे लूप मेरा खत्म हो जाएगा। चलो प्रिंट करके देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 ये पूरा हमें प्रिंट करके दे दिया 1 से लेके 5 तक। तो ये हो गया हम लोग का आउटपुट। अब चलो इसमें हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज करके देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट वाला कौन सा यूज करके देखें, चलो यही देखते हैं। यहाँ पे हम ये देना चाहते हैं, इफ नम इक्वल्स टू 3, यहाँ पे हम कर देंगे ब्रेक। हाँ प्रिंट करते रहे फाउंड और ब्रेक, ऐसा करते हैं हम लोग। ये हम लोग को मान लो ना कि हम लोग लूप में ना 3 ढूंढ रहे है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे, अगर मेरे को 3 मिल जा रहा है यहाँ पे बोल देंगे वाह सक्सेसफुली हमें 3 तो मिल गया, फाउंड प्रिंट करते रहे मैसेज, और यहीं पे हम अपना लूप को रोक दे रहे हैं। इससे मतलब हम लोग क्या है, हम लोग इसलिए प्रोग्राम लिखे कि ना तुमको लूप में आइटरेट करना है और जैसे 3 मिल जाए तुम्हें लूप वहीं पे खत्म कर देना है। तो देखो प्रिंट करेंगे ना, तुम गेस करो आउटपुट क्या होगा। 2 मिनट के लिए पॉज लो, तुम अपने से इसको कॉपी पेन ले करके बैठो। तुम कॉपी पेन ले करके तुम खुद से पूरा ना एक तो ना मतलब कि खुद से हाथ से तुम पूरा प्रोग्राम लिखो, स्ट्रक्चर देखो कैसे प्रिंट हो क्या होगा, उसके बाद गेस करो। तुम ऐसे माइंड में मत करो, अगर तुम कॉपी पेन लेकर के बैठ के करोगे तो बहुत अच्छा से प्रैक्टिस होगा। तो आई गेस तुमने कर लिया होगा। चलो हम लोग इसको करके देखते हैं क्या होगा। पहला बार ये आइटरेट होगा, नम का वैल्यू होगा 1, यहाँ पे आएगा बोलेगा क्या 1 इक्वल्स टू 3 है, बोलेगा फॉल्स, ये कंडीशन तो ट्रू नहीं है, ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये यहाँ पे फॉर लूप के अंदर ये प्रिंट कर देगा 1, तो मेरे को यहाँ पे आउटपुट में 1 मिलेगा। उसके बाद दूसरे बार आइटरेशन पे जाएगा, यहाँ पे मेरा नम का वैल्यू हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 आएगा, क्या बोलेगा 2 3 के इक्वल है, बोलेगा नहीं ये तो कंडीशन फॉल्स है। फिर से ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, ये प्रिंट कर देगा, यहाँ पे फॉर लूप के अंदर है तो यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। फिर थर्ड आइटरेशन पे जाएगा, यहाँ पे बोलेगा 3, यहाँ पे बोलेगा क्या 3 3 के इक्वल है, बोलेगा अरे हाँ 3 तो 3 के इक्वल है। यहाँ पे ये ट्रू कंडीशन हो जाएगा, यहाँ पे इसके अंदर आएगा, इफ ब्लॉक के अंदर आएगा क्योंकि ट्रू कंडीशन है, अब ये एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रिंट फाउंड, तो ये फाउंड प्रिंट कर देगा, यहाँ पे ब्रेक, मतलब ब्रेक करने से मेरा लूप यहीं पे रोक देगा। अब इसके आगे लूप जाएगा नहीं, लूप खत्म हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, उसके बाद फाउंड आना चाहिए। तो चलो रन करके देखते हैं। देखो वही आया, 1 आया, फिर 2 आया, फिर फाउंड आया, ऐसे करके आया। ये होता है ब्रेक का काम। अब चलो यहाँ पे हम लोग ना कंटिन्यू यूज करके देखते हैं। कंटिन्यू का क्या था हमारा, कंटिन्यू खाली मेरा करंट आइटरेशन को ये क्या करता है, ये स्किप करता है, कंटिन्यू करता है। देखो हाँ देखो यहाँ पे हम मैसेज लिखते हैं यूजिंग कंटिन्यू टू स्किप, सॉरी यहाँ पे मेरे को अंदर लिखना है ना, यूजिंग कंटिन्यू टू स्किप नंबर 3, ऐसा। तो देखो मेरे को आउटपुट में, तुम आप कॉपी पेन में फिर ट्राई करो, यहाँ पे मेरे को आउटपुट में क्या आएगा। आई गेस तुमने ट्राई कर लिया होगा। चलो देखते हैं। पहला बार ये नम क्या वैल्यू लेगा, फर्स्ट आइटरेशन में 1 लेगा, बोलेगा 1 3 के इक्वल है, नहीं ये कंडीशन फॉल्स, तो ये ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा नम का वैल्यू 1। फिर यहाँ पे सेकंड आइटरेशन में नम का वैल्यू मेरा जो यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल बना है ये है, ये 2 लेगा सेकंड आइटरेशन में, बोलेगा क्या 2 3 के इक्वल है, बोलेगा नहीं, ये इफ ब्लॉक के अंदर फिर नहीं आएगा, ये फॉर लूप के अंदर है, यहाँ पे प्रिंट कर देगा मेरा 2। फिर ये नम थर्ड आइटरेशन पे जाएगा, यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे देखो आएगा फॉर लूप के अंदर, अब क्या 3 3 के इक्वल है, बोलेगा हाँ ये तो ट्रू हो गया कंडीशन। अब बोलेगा ट्रू हो गया कंडीशन, तो यहाँ पे मेरे को प्रिंट स्टेटमेंट आई मीन ये ब्लॉक के अंदर आना है, इफ ब्लॉक के अंदर आना है। अब यहाँ पे ये प्रिंट करेगा, देखो
यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, यूजिंग कंटिन्यू टू स्किप नंबर 3। अब यहाँ पे कंटिन्यू मार देंगे हम लोग, तो ये आइट्रेशन को ये रोक देगा। अब नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएगा, अब नेक्स्ट आइट्रेशन पे आ जाएगा तो नम का वैल्यू मेरा क्या होगा, 4 होगा। अब ये बोलेगा क्या 4 3 के इक्वल है, बोलेगा नहीं, फिर से ई ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा 4। वैसे ही मेरा फिफ्थ आइट्रेशन पे जाएगा, यहाँ पे नम मेरा वैल्यू लेगा 5, बोले क्या 5 3 के इक्वल है, बोलेगा नहीं, तो ई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा 5। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट 1 होगा, 2 होगा, फिर ये वाला स्टेटमेंट होगा प्रिंट, उसके बाद फिर 4 होगा, 5 होगा। चलो रन करके देखते हैं। देखो वही हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, फिर यहाँ पे ये वाला प्रिंट हो गया, यूजिंग कंटिन्यू टू स्किप नंबर 3, फिर यहाँ पे 4 हुआ, फिर यहाँ पे 5 हो गया। तो ये होता है कंटिन्यूस स्टेटमेंट का काम। अब जैसे पास का भी तुम समझ लो, पास के लिए देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ। पास के लिए पास कीवर्ड का जो मेरा था, रुको मैं चलो आइटरेशन यूजिंग वाइल लूप है, ये भी हम लोग कर लेते हैं। आइटरेशन यूजिंग वाइल लूप है, इतना टफ नहीं लिखते, काउंट वाला ही करते। काउंट इक्वल्स टू 0, वाइल काउंट लेस देन इक्वल्स टू 5, प्रिंट काउंट, और काउंट का वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया हम, वाई काउंट इक्वल टू 0 कर रहे हैं, यहाँ पे काउंट लेस देन इक्वल टू 5 कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं काउंट का वैल्यू, है कि नहीं। और यहाँ पे काउंट हम लोग प्लस इक्वल टू 1 कर रहे हैं। मैं ये चीज़ एक तो रिस्क लेना चाह रहा हूँ, मैं तुम लोग ये सब नहीं करना। मैं यहाँ पे ना वैल्यू को अपडेट नहीं, अपडेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ना मेरा यहाँ पे इन्फिनाइट लूप चले, और मैं तुम लोग को दिखाऊं कि इन्फिनाइट लूप चलता है तो फिर कैसे चलता है, ये खाली प्रिंट होते रहेगा, प्रिंट होते रहेगा। देखो यहाँ पे क्या हम लोग काउंट एक वेरिएबल बनाए, 0 कर रहे, काउंट लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे प्रिंट कर रहे काउंट, और यहाँ पे हम लोग अपडेट तो नहीं कर रहे, मेरा काउंट का वैल्यू तो बढ़ेगा नहीं, ये तो कंडीशन हमेशा ट्रू होते रहेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 5 हमेशा ट्रू होते रहेगा, तो मेरा रेगुलरली 0 0 0 0 प्रिंट करते रहेगा ये, और इसके क्या इन्फिनाइट लूप में चल जाएगा। चलो रन करके देखते हैं इसको, तुम लोग ये सब रन नहीं करना। देखो ये एकदम इन्फिनाइट लूप में चल गया, मेरा प्रिंट करते जा रहा है, खाली 0 0 0 0 प्रिंट करते जा रहा है। देखो मैं इसको किल करूंगा, टर्मिनल को मैं किल कर दूंगा इसको रोकने के लिए। किल टर्मिनल हो गया। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ करना चाहता हूँ। हाँ चलो मैं ना इन्फिनाइट लूप ऐसे भी चला सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक कंडीशन दे दूंगा, क्या काउंट मेरा ग्रेटर देन 0 है, मैं यहाँ पे काउंट को ना 1 कर दूंगा। और मैं ये ना हमेशा ये होता रहेगा, मैं प्रिंट करूँगा काउंट, यहाँ पे काउंट को ना मैं अपडेट तो करूँगा, पर देखो ये कंडीशन ना कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो, कभी भी फॉल्स नहीं होगा, क्योंकि देखो काउंट हमने बनाया है 1, यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, क्या काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बोलेगा हाँ 1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं काउंट, ये 1 प्रिंट कर देगा, फिर काउंट का वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर बोलेगा 2 ग्रेटर देन 0 है, बोलेगा हाँ 2 है, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा, फिर ये 3 हो जाएगा, अब 3 ग्रेटर देन 0 ट्रू हो जाएगा, फिर ये प्रिंट कर देगा। तो ये कंडीशन ना कभी भी फॉल्स नहीं होगा, और कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगा तब भी ये इन्फिनाइट लूप हो जाएगा, और मेरे को पूरा 1 से लेकर पूरा नंबर प्रिंट करते हुए दे देगा। चलो इसको भी रन करके देखते हैं। देखो जैसे मैंने रन किया, देखो इतना ये 90,000, 1 लाख, 1,70,000, 2 लाख इतना प्रिंट होते जा रहा है। मैं इसको अब मैं किल कर दे रहा हूँ टर्मिनल को, मेरे को प्रोग्राम रोकने के लिए। तो देखो मैं इसको रोक दिया, तो ये भी कंडीशन दे दिया और अपडेट भी कर दिया ना, फिर भी इन्फिनाइट लूप बन सकता है अगर हमने कंडीशन सही से नहीं ध्यान दिया है। इसलिए ध्यान देना है कि मेरा कंडीशन सही से, मेरा सही से एक वक्त तो ऐसा है जब मेरा कंडीशन फॉल्स हो, इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ क्या लेस देन इक्वल टू 5 है। अब देखो अब मेरा ये प्रिंट करके दे देगा ठीक मेरा 1 से लेके 5 तक। देखो मैं इसको रन किया, देखो ये तो ऊपर वाला था, सॉरी मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर वाला को मैं कमेंट कर देता हूँ, तब सही से इजीली समझ में आएगा। इसको मैं कमेंट कर दिया, चलो अब रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखो काउंट का वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल 5 चेक करा, प्रिंट कर अकाउंट अपडेट कर दे रहा है, तो मेरे को ये 1 से लेके 5 तक प्रिंट करके दे दिया। तो ये था। आई होप तुम्हें सबसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा होमवर्क लेके आया हूँ, मैं अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 क्वेश्चन लेके आया हूँ। बेसिक लेवल क्वेश्चन भी है इसमें, बेसिक लेवल क्वेश्चन भी है कुछ, इंटरमीडिएट लेवल भी कुछ क्वेश्चन है, और ये क्या है कुछ एडवांस लेवल भी क्वेश्चन है। पर ये उतना भी एडवांस लेवल नहीं है। आई होप कि तुम सभी लोग कर लोगे। जो भी डाउट है तुम क्या चाहिए बोलते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में तुम डिस्कस सकते हो अपने, जो भी तुम्हारे पेयर्स हो उनके साथ तुम डिस्कस कर सकते हो, या मुझसे भी अपना डाउट पूछ सकते हो। एंड आई होप कि तुम ये जितने भी मैंने क्वेश्चन दिया है तुम इसे 3 से 4 दिन के अंदर में खत्म कर लो, और अपना असाइनमेंट जितना भी है व्हाट्सएप में सबमिट कर लो। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।